नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुगल काल में साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। मुगल काल में ऐसे साहित्यकार हुए जिसमें एक अब्दुल रहीम खान खाना का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। खान खाना एक उपाधि है। खान खाना मतलब दानी। एक बार उनके पास एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उनको लिखा हुआ था, क्योंकि वो हर शुक्रवार को बैठते और कुछ दान किया करते थे। तो जब वो दान करते थे तो अपनी आंखें जो है वो नीचे झुका के दान किया करते। तो उनको एक पत्र लिखा गया, ऐसी देनी देन ज्यों कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। यानी आप ऐसा दान करना कहाँ से सीखे हो कि जैसे जैसे आप हाथ बढ़ाते हो वैसे वैसे आप आंखें नीची कर लेते हो। तो उसके जवाब में खान खाना ने वापस लिख के भेजा, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रेन, लोग भ्रम मुझ पर करे, तासु नीचे नैन। यानी देने वाला तो ऊपर वाला है, भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, लेकिन लोग मुझ पे भ्रम करते हैं कि मैं दे रहा हूं, इसलिए मेरा शर्म से जो सर है वो झुक जाता है। ऐसे साहित्यकार, ऐसे कुछ महान विभूतियां जो है वो मुगल काल में रही, जिन्होंने रहीमदास खान खाना ने मुस्लिम होते हुए भी हिंदी के अंदर एक बहुत अच्छी पकड़ बनाई। तो इस तरह से कुछ और हम इतिहासकारों, साहित्यकारों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ये क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुगलिया दरबार की। मुगल दरबार के अंदर ये सामने अबुल फजल बैठा है, और ये अबुल फजल जो है मुगल दरबार के अंदर जो अनुवाद किया था रज्मनामा नाम से, वो रज्मनामा जो है अकबर को भेंट किया जा रहा है। लोगों ने इसमें अकबरनामा का भेंट का भी लिखा है। पास में नकीब का भी है, पास में मुल्ला शेरी भी है, पास में शेख सुल्तान हाजी भी है। तो ये सब कुछ साहित्यकार अकबर को घेरे हुए हैं और कुछ साहित्य जो है वो उन्हें भेंट कर रहे हैं। ये प्रमुख साहित्यकार कौन थे, इनकी रचनाएं क्या थी, कुछ हमने पढ़ ली है। और जो भेंट किया जा रहा है वो रज्मनामा है, वही रज्मनामा जिसके बारे में हमने चर्चा करते हुए कहा था कि बदायूनी जब अनुवाद कर रहा था तो कह रहा था कि काफिरों के देवताओं का मुझसे वर्णन करा जा रहा है तो मेरी आंखों में उससे आंसू आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ भगवान कृष्ण जो हिंदुओं के देवी देवता हैं, इंद्र हैं, हनुमान है, उनका वर्णन उसको करना पड़ रहा है। तो उसी की हम बात करेंगे। तो अकबर वो पहला कवि था, आगे चले अगर हम बात करें तो, जिसने अनुवाद विभाग जो है वो गठित करवाया, यानी अनुवाद विभाग की स्थापना कराई। तो पहले हम देखते हैं अकबर के समय का फारसी जो साहित्य है वो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अभी हम बात करेंगे अकबर ने जिन जिन के अनुवाद कराए उनको देखेंगे। तो अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अनुवाद विभाग की स्थापना की। और इस अनुवाद विभाग के अंदर जो अनुवाद विभाग का अध्यक्ष था या प्रमुख था, वो किसे बनाया गया? वो बनाया गया फैजी को। किसको बनाया गया? फैजी। हम बात कर चुके हैं ना अबुल फजल का भाई। जब अबुल फजल अकबरनामा लिख रहा था तो कह रहा था कि मैं फारसी का इतना जानकार नहीं हूं, लेकिन मैंने मेरे भाई के भरोसे ये काम शुरू किया था, और 10 वर्ष का इतिहास जो उसकी आंखों से निकल चुका है। उस समय तक संभवतः फैजी सर हिंदी की मृत्यु हो चुकी थी, और सारा जो काम है वो अबुल फजल पे आ पड़ा था। या अकबरनामा में हमने विस्तार से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। अपना प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, और इम्पोर्टेंट के हिसाब से हम टाइम देंगे। जो कम महत्व का है, हमें वन लाइनर याद करना है, उसके हमने सारणी टेबल ले ली है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अनुवाद विभाग जो अकबर ने स्थापित किया उसका अध्यक्ष कौन था? फैजी था। और उसी अनुवाद विभाग का जो उपाध्यक्ष था, जिसका नाम हमने शुरुआत करी, वो था अब्दुल रहीम खान खाना। ये इस अनुवाद विभाग में
अब्दुल रहीम खान खाना उपाध्यक्ष के पद पर था। अध्यक्ष फैजी। इसके अलावा कुछ अन्य सदस्यों में बात करें तो मुल्ला शेरी खां, नकीब खां, हमने बात कर ली, नकीब खां, शेख सुल्तान हाजी, नकीब खां, शेख सुल्तान हाजी, बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो किससे संबंधित थे, जो अकबर ट्रांसलेशन करा रहा था उस अनुवाद विभाग के अंदर थे। इस अनुवाद विभाग में उसने कराया क्या, उसने संस्कृत ग्रंथ का किसमें अनुवाद कराया, फारसी में, क्योंकि अकबर की धर्म में बहुत रुचि थी। वो जब फतेहपुर सीकरी उसने बनाया तो कई धर्म गुरुओं से मिलता था, तो इसलिए अनुवाद विभाग की उसने स्थापना की। संस्कृत का किसमें अनुवाद कराया, फारसी में। फारसी अनुवाद करने वालों में या अनुवाद विभाग का प्रमुख किसे बनाया, तो फैजी को बनाया। किसको बनाया, फैजी को बनाया। हमने बात की उपाध्यक्ष किसे बनाया, उपाध्यक्ष अब्दुल रहीम खान खाना को बनाया। और फैजी को उसने राज कवि की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, फैजी को किसकी उपाधि दी, राज कवि की। अगर हम बात करें तो फैजी से पहले भी उसने राज कवि की उपाधि दी थी, या सबसे पहले जो उपाधि दी थी वो दी थी गिजाली को। किसको दी थी, गिजाली को। फैजी से पहले इसको दी, गिजाली को भी किसकी उपाधि दी, राजकवि की। और फैजी के बाद भी उसने कलीम को राजकवि की उपाधि दी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण में जो पूछा जाता है वो कौन है, फैजी है। अकबर ने राजकवि की उपाधि किसे प्रदान की, तो फैजी को। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल से ध्यान करना हो तो गिजाली भी नाम याद रख लेना, और फैजी के बाद कलीम को भी राजकवि की उसने उपाधि दी थी। वापस अकबर का समयकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाता है। अकबर ने फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की। और अगर हम बात करें कि संस्कृत भाषा को राज्याश्रय देने वाला ये प्रथम मुगल शासक था। प्रथम मुगल शासक। संस्कृत में रुचि अगर हम बात करें तो कई शासकों की रही है, लेकिन मुगलों में अगर हम बात करें, मुगलों के अंदर तो सबसे पहले जो राज्याश्रय देने वाला था वो अकबर था। तो यहाँ मुल्ला शेरी खां, नकीब खां, शेख सुल्तान हाजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, इन सब के नाम कॉमनली आपको मिल जाएंगे। आपको रजमनामा में नाम मिलेंगे, जिसमें महाभारत का संस्कृत में अनुवाद रजमनामा नाम से किया। ठीक है, तो ये सब आपने को नाम मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं अपन। ये कुछ ग्रंथ हैं, उनका अनुवाद है और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए अलग हो जाता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सारे महत्वपूर्ण लिए हैं हमने, और इनका फारसी में क्या नाम रखा वो भी हमने लिया है, और अनुवाद करने वाले अनुवादक का क्या नाम है वो लिया है। इसमें से कुछ प्रश्न हैं परीक्षा के जो बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। वो महाभारत वाला है, रजमनामा नाम से बहुत बार रिपीट हो गया है। ये अथर्ववेद का है, राजतरंगिणी का है, लीलावती का है, सिंहासन बत्तीसी कथासरित सागर का है, पंचतंत्र का है। ये कुछ प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो अपने को इनको याद करना। पहले बात करें महाभारत की। महाभारत का नाम जो फारसी नाम दिया वो रजमनामा दिया, और वही 4 लोगों की चांडाल चौकड़ी की हम बात करते हैं। तो 4 लोग आप ध्यान रखें कौन कौन थे, नकीब खां, बदायूनी, फैजी और सुल्तान खां। ये 4 नाम अपने को ध्यान में रखने हैं। ये रजमनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद भी इन्होंने किया, रामायण का भी फारसी में अनुवाद इन्होंने ही किया। अब ये रजमनामा नाम से तात्पर्य होता है रज्म यानी युद्धों की पुस्तक, या युद्धों का जो ग्रंथ है वो रजमनामा नाम से इन्होंने अनुवाद किया। तो रजमनामा का नाम क्या रखा, युद्धों की पुस्तक। रजमनामा का मतलब क्या होता है, युद्धों की पुस्तक।
वही नकीब खां, बदायूनी, फैजी और सुल्तान। फिर अगर बात करें अथर्ववेद का किस नाम से अनुवाद किया, तो नल ओ दमन, नल ओ दमन। ये सरहिंदी, फैजी सरहिंदी, फैजी सरहिंदी और बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। कभी कभी अब्दुल कादिर भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये बदायूनी है वो। आगे बात करें, राज तरंगिणी का दो तरह से अनुवाद हुआ। देखो, बहरिस्तान शाही नाम से जो अनुवाद हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फरिश्ता ने और अबुल फजल ने अनुवाद किया है। बहर उल अस्माद नाम से जो अनुवाद किया है वो शाहबादी, ये शाहबादी है ना, मुल्ला शाह मोहम्मद शाहबादी के द्वारा बहर उल अस्माद। आप कंफ्यूज मत होना बेटा। देखो, बहरिस्तान शाही कौन कहता है, अबुल फजल, और बहर उल अस्माद कौन कहता है, शाहबादी कहता है। हमारी समस्या क्या आती है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम एक पुस्तक में, एक पुस्तक वाला केवल यही नाम ले रहा है, फरिश्ता ने अनुवाद किया, आगे हम चल रहे तो अबुल फजल ने अनुवाद किया, फिर और कहीं पढ़ने पे ऑप्शन में हम पढ़ लेते हैं तो मोहम्मद शाहबादी ने अनुवाद किया, और फिर हम वहाँ कन्फ्यूज होकर पुस्तक को रख देते हैं कि ये पार पढ़ने वाली नहीं। कहीं दिक्कत नहीं है। अनुवाद किसका हो रहा है, अनुवाद हो रहा है राज तरंगिणी, संस्कृत का ग्रंथ है, संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया है। अबुल फजल ने किस नाम से, बहरिस्तान ए शाही, बिल्कुल शाही आदमी, ठीक है ना। याद करना, राजा, राजा को बहरिस्तान का राजा याद का हो जाएगा, बहरिस्तान का राजा, और वो शाही राजा कौन, अबुल फजल। फिर अगर बात करें केवल बाहर आए तो वह शाहबाद में आए, राजा के तरंग की बाहर आए तो कहाँ आए, शाहबाद में आए तो शाहबादी। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बार आप रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। नल दमयंती, लीलावती और वेदांत, इन सबका अनुवाद किसने किया, फैजी ने किया। लेकिन नल दमयंती की कथा है संस्कृत के अंदर, ज़्यादा समय नहीं लेना, मैंने कथा सुनाता आपको। मसनबी नालो दमन नाम से फैजी ने इसका अनुवाद किया, फैजी सरहिंदी ने। 52 उपनिषदों का संग्रह है जो सिरे अकबर नाम से दारा शिको द्वारा किया गया। दारा शिको ने, बहुत सारे संस्कृत में इंटरेस्ट था इसको, बहुत सारे ग्रंथों का इसने खुद ने अनुवाद किया। संस्कृत का एक विद्वान था, मुगल बादशाहों में, मुगल शासकों में ये सबसे विद्वान था संस्कृत का। और यही कारण था कि तत्कालीन जो भारतीय शासक थे, जब लड़ाई चल रही थी शुजा मुराद, दारा शिकोर और औरंगजेब के बीच में, तो वो ये चाह रहे थे दारा शिको शासक बने। और अगर दारा शिको शासक बनता तो एक अनुमान लगा सकते हैं हम कि मुगलों का पतन शायद हो सकता है भारत में अगले और कई वर्षों तक नहीं होता। तो दारा शिको संस्कृत का विद्वान था स्वयं, जिसने सिरे अकबर नाम से 52 उपनिषदों का संग्रह कराया, और उन 52 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में स्वयं ने अनुवाद किया। एक अकबर ने भी उपनिषद लिखवाया और उसका नाम था अल्लोपनिषद। अभी देखेंगे। भगवत गीता का भी सिंहासन बत्तीसी, कथा सरित सागर, सिंहासन बत्तीसी को नामा खिराद अब्जा बदायूनी ने किया, और कथा सरित सागर का भी बहर उल अस्मार नाम से बदायूनी ने किया। एक ये पंचतंत्र है, पंचतंत्र अपन ने गुप्त काल में पढ़ा है और इंपॉर्टेंट भी है। विष्णु शर्मा का एक ग्रंथ है, हमने बात करी थी पंचतंत्र, वापस एक बार माइंड में डालो। देखिए पंचतंत्र क्या था। पंचतंत्र किसने लिखा, विष्णु शर्मा ने। याद है या नहीं है, विष्णु शर्मा ने विष्णु शर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा, पंचतंत्र। पंचतंत्र में 5 चीजें है ना, 5 तंत्र या 5 सिस्टम है। कौन कौन से, मित्र भेद, मित्र लाभ, याद है या नहीं है, बिल्कुल आप गुप्त काल देखें इसके लिए। कोकुलुकीयम, कोकुलु है ये, कोकुलुकीयम, अपरीक्षित कारक, अपरीक्षित कारक यानी कभी जिसको पहचाना नहीं हो उसका यूज नहीं कीजिए। एक लब्ध प्रणाश, आपका हमेशा आपको बेनिफिट देखना है इसमें। कौवे की कथा है, मित्र भेद, मित्र लाभ, ये 5 तंत्र है, 5, जिनमें बहुत सारी उसमें कथाएं लिखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसी का अनुवाद है पंचतंत्र का अनवर सुहेली नाम से अबुल फजल ने किया, और उसके साथ में कौन था, कशिबी। और जब कालिया दमन या अय्यारी दानिश नाम से अबुल फजल ने किया। यहाँ देखो
यहाँ देखो इसमें अंतर, मैंने इसलिए सिस्टम इनको साथ साथ लिखा है टेबल में, ताकि आपका कंफ्यूज होना आपको 2 या 3 नंबर की जगह -1 करा सकता है, और आपके सिलेक्शन मेरिट में वही अंतर रह सकता है, इसलिए जानकारी होना जरूरी है। पंचतंत्र का अनवरे सुहेली नाम से जब आया आपको, अनवरे सुहेली नाम से किसने किया, तो वहाँ केवल अबुल फजल नहीं, अबुल फजल के साथ कौन है, कशीपी भी है। और जब कालिया दमन या हम कहें अय्यारे दानिश के नाम से, तो वहाँ कौन है, केवल अबुल फजल है। अय्यार या अय्यास कर लो इसको, तो अय्यास कौन, अबुल फजल, अय्यास कौन, अबुल फजल। यहाँ 2 नाम हमारे अनवर और सुहेल, तो याद रख लेना, अनवर कौन तो कशीपी, सुहेल कौन, अबुल फजल। ये बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान करने में, किसी न किसी दिमाग के अंदर बिठाने के लिए कोई ना कोई चीज़ें तुकबंदी आपको याद करनी रखेगी, ताकि आपको ये चीज़ें कंठस्थ हुई। आगे खगोल ग्रंथ जो है, जिसका तजक नाम से कहा जाता है, उसको जहान जफर नाम से, ये गुजराती भाई है एक मुकम्मल खां, उसने अनुवाद किया। प्रबोध चंद्रोदय एक गुलजारे हाल नाम से मुंशी बनावली दास द्वारा ये अनुवाद किया गया। लेकिन आपको ये याद रखना है, महाभारत का रजमनामा नाम से नकीब खां बदायूनी, फैजी सुल्तान खां, राज तरंगिणी का फरिश्ता अबुल फजल ने, और उसके बाद में हम बात करें सिंहासन बत्तीसी और कथा सरित सागर का बदायूनी ने, 52 उपनिषदों का सिरे अकबर नाम से दारा शिकोह ने, और पंचतंत्र का अनवरे सुहेली के नाम से कशीपी और अबुल फजल ने, और अय्यारे दानिश नाम से अबुल फजल ने। ये पंचतंत्र बिल्कुल नहीं भूलना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, बार बार ये रिपीट हो रहा है। महाभारत रजमनामा बार बार रिपीट हो रहा है, और अकबर भी रिपीट हो रहा है। अनुवाद विभाग की आपके लिए वो स्थापना करा रहा है, तो आपको उस पर ध्यान देना जरूर है। आगे बात करते हैं। अकबर के समय में हिंदी साहित्य जो है उसमें भी बहुत प्रगति हुई। यहाँ हम बात कर रहे हैं संस्कृत से किसकी, फारसी से संस्कृत, है ना। संस्कृत का किसमें अनुवाद, फारसी में। संस्कृत का अनुवाद किया है किसमें, फारसी में। और किस नाम से, वो नाम भी इस टेबल के अंदर अपने को देखने को मिल रहा है। लेकिन उतना ही प्रचार हिंदी साहित्य को भी मिला। अगर हम बात करें हिंदी साहित्य में, तो मैंने बात करी आपको अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। ये जो खान खाना है, ये क्या है, ये उपाधि है। ये क्या है, उपाधि है। इस अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा रहीम सतसई, रहीम दोहावली, रहीम सतसई, रहीम दोहावली और श्रृंगार सोरठे, श्रृंगार सोरठे, इनकी रचना की गई। बहुत महत्वपूर्ण है ये रहीम सतसई और रहीम दोहावली। ये तो क्योंकि इसमें रहीम का नाम आ रहा है ना, इन दोनों में रहीम का नाम आ रहा था, अपन कर लेंगे, है ना। रहीमदास खान खाना, एक श्रृंगार सोरठा, इसलिए आपने को इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। ये दोनों महत्वपूर्ण है। एक जैन विद्वान भी था जिसका नाम था पद्म शंकर, जैन विद्वान पद्म शंकर। उस जैन विद्वान पद्म शंकर ने क्या तैयार किया, एक शब्दकोश तैयार किया, जिसमें फारसी और संस्कृत के शब्द थे, और इसको नाम दिया फारसी प्रकाश। संस्कृत तो प्रकाश ही देगी भाई, इसको क्या नाम दिया, फारसी प्रकाश का नाम दिया। किसने, एक जैन विद्वान पद्म शंकर ने, ये जैन विद्वान था। अकबर ने एक उपनिषद की रचना करवाई, अकबर ने एक उपनिषद की रचना करवाई। और ये उपनिषद किसने, अकबर ने फैजी से एक उपनिषद की रचना करवाई, और उसका नाम दिया अल्लोपनिषद। अब भाई अल्लाह पे भी उपनिषद बना दिया इसने, है ना। तो ये अकबर जो है वो एक भ्रमित धार्मिक रूप से मैं कह सकता हूँ कि वो उपनिषद भी चाह रहा है और अल्लाह का नाम भी चाह रहा है।
तो लास्ट में उन चीज़ों की, उनके कन्फ्यूजन की जो परिणति है कि उसको सब धर्म में कुछ कुछ बातें अच्छी भी लगती थी तो कुछ कमियां भी लगी, तो तभी उसने स्वयं एक नया धर्म बनाने का निर्णय किया और दीने इलाही एक धर्म उसने बनाया, अपनाई। और इसी के समय में धर्म के जो रामचरितमानस के रचनाकार थे वो तुलसीदास, वो इसी के समय में हुए। हिंदी साहित्य के महान कवि, इसीलिए तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। पढ़ चुके हैं ना, बड़ा स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। तुलसीदास जी है ना, जिनका रामचरितमानस हम पढ़ते हैं। इसके अलावा इनके कुछ ग्रंथ हैं जिनमें है विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और गीतावली। तुलसीदास जी को मानस का हंस कहा जाता है, मानस का हंस या लोक नायक भी कहा जाता है, साहित्य का लोक नायक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस है ना, इसका अपन कई उसमें कांड है, उन कांडों हम, इसके अलावा उसके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, विनय पत्रिका, ये सब, इन सब के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास जी हैं। वली लग जावे तो कवितावली, दोहावली ये भी किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। एक गीतावली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रामचरितमानस है। रामचरितमानस को एक इतिहासकार था रॉबर्ट गियर्सन, उसने कहा ये करोड़ों लोगों की आस्था का बाइबिल है। कौन? रॉबर्ट गियर्सन। गियर्सन ने करोड़ों लोगों की आस्था का बाइबिल कहा, आस्था का बाइबिल कहा। अगर हम बात करें वापस अकबर के समय में अब्दुल रहीम खानखाना हुए। अब्दुल रहीम खानखाना ने रहीम सतसई, रहीम दोहावली, ये की रहीम दोहावली श्रृंगार स्तोत्र की रचना की। पद्म शंकर जी ने फारसी प्रकाश नाम से शब्दकोश किया। अकबर ने फैजी से अल्लोपनिषद का निर्माण कराया। तुलसीदास जी हुए, तुलसीदास जी की विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, ये कुछ हैं। इसके अलावा सूरदास जी हुए, रहीमदास जी हुए, हमने बात कर ही ली है। इनके समय में कवि थे बीरबल। उस बीरबल को एक उपाधि मिली, वो थी कवि प्रिय। क्या नाम थी? कवि प्रिय। नेक्स्ट पेज लेते हैं। ये दो बार बार एग्जाम के प्रश्न हैं। कवि बीरबल को जो उपाधि दी गई वो दी कवि प्रिय, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, कवि प्रिय या कविराज। कविराज की उपाधि किसको दी गई? तो बीरबल को दी गई। एक और रचनाकार थे जिनका नाम था नरहरि चक्रवर्ती। इनको भी महापात्र की उपाधि दी गई। इनको कौन सी उपाधि दी गई? महापात्र की उपाधि दी गई। ये दो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने सेपरेटली लिखा है इनको। महापात्र की उपाधि दी गई। एक रुक्मणी मंगल आता है, थोड़ा दी महा को सवरा, है ना, नंद के गंवारे। रुक्मणी मंगल एक कविता है, जब गीत है जिसमें रुक्मणी जी का जो विवाह है वो कृष्ण के साथ कैसे होता है, कैसे वो उनको हरण करके लाते हैं, वो सारा एक गीत है। तो रुक्मणी मंगल और कविता श्रृंगार इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। कविता श्रृंगार और रुक्मणी मंगल, ये नरहरि चक्रवर्ती के द्वारा रचित ग्रंथ हैं। और इनको उपाधि जो है वो महापात्र की उपाधि, कवि बीरबल को कवि प्रिय या कविराज की उपाधि। इसके अगर बात करें तो कुछ अंग्रेज या विदेशी लोग भी अकबर के समय में आए। उनमें से सबसे पहला नाम है जॉन मिल्डन हॉल। ये वेस्टर्न इंडिया में ट्रेवल करने वाला
प्रथम हम कह सकते हैं अंग्रेज है ना, वेस्टर्न इंडिया में ट्रेवल करने वाला जॉन मिल्टन हॉल। और ये किसके समय में विदेशी आया? अकबर के समय में। और इसने अकबर के शासन प्रशासन के बारे में लिखा। एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति फादर एंथोनी मॉन्सेराट। फादर एंथोनी मॉन्सेराट। फादर एंथोनी अमर अकबर एंथोनी फिल्म में था ना, अमिताभ बच्चन अमर अकबर एंथोनी में आता है ना, तो वो भी फादर, तो यहाँ फादर से याद रख लेना। ये फादर साहब जो हैं ये क्या क्या काम करते हैं, तो अगर प्रश्न आ जाए तो इसको अकबर, ये मुराद के शिक्षक के रूप में काम करते हैं। ये अकबर के समय लाहौर अभियान के समय भी गया था साथ, अकबर के साथ लाहौर अभियान में। इसने नवरोज उत्सव के बारे में भी लिखा है, नवरोज उत्सव का भी वर्णन किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ जानकारी मिलती है उनके समय में। बाल नामी संप्रदाय है, बाल नामी संप्रदाय है, उसके बारे में भी विवरण देता है कि उस संप्रदाय में क्या क्या परंपराएं रही होंगी। इसके अलावा अन्य अंग्रेजों में फॉस्टर, रॉल्फ फिंच, फॉस्टर, रॉल्फ फिंच, ये फिंच दो हैं भाई, आगे भी फिंच आएगा, अपने ध्यान रखना है। तो अभी जो फिंच साहब आ रहे हैं वो रॉल्फ फिंच है, ठीक है। तो रॉल्फ फिंच यहाँ अकबर के समय में आए। तो कौन कौन से अंग्रेज हो गए? जॉन मिल्टन हॉल हो गया, फादर एंथोनी मॉन्सेराट हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है इनके अंदर, और फॉस्टर हो गया, रॉल्फ फिंच हो गया। एक अभी मिडेन का नेम भी आ जाए, मैं मेडन करके याद करता हूँ, मिडेन। तो ये कुछ अंग्रेज हैं जिन्होंने अकबर के समय में अकबर के समय का वर्णन किया है, अकबर के समय का वर्णन किया है। हिंदी साहित्य के अंदर इनके बारे में कुछ न कुछ जानकारी आपको मिलती जाएगी। आगे बात करते हैं, आगे जहांगीर के बारे में अगर हम बात करें, जहांगीर के बारे में चर्चा करें, तो उसमें हमने जहांगीर से संबंधित तुजुके जहांगीरी की बात कर ली है। जहांगीर से संबंधित हमने तुजुक ए जहांगीरी की बात कर ली है, हमने डिटेल से कर ली है। किसने लिखी? जहांगीर ने लिखी। इसमें मोतमिंद खां का भी नाम आता है, 11वें वर्ष 19वें वर्ष, वो सारा डिटेल से हमने पढ़ लिया है, इसलिए वापस नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक ग्रंथ है इसके समय का, तारीख दाऊदी, तारीख दाऊदी, तारीख ए दाऊदी, ये अब्दुल्ला ने लिखा। किसने लिखा? अब्दुल्ला ने। तारीख ए दाऊदी के अलावा अगर हम बात करें तो इकबाल नामा जहांगीरी है, वो मोतमिंद खां के द्वारा लिखा गया। ये इकबाल नामा जहांगीरी जो है, इकबाल नामा ए जहांगीरी कौन लिखता है? मोतमिंद खां लिखता है, मोतमिंद खां लिखता है। और इसी इकबाल नामा जहांगीरी में किसका वर्णन मिलता है? नूर जहां का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जहांगीर के समय में जो हिंदी साहित्य के विद्वान हुए, उनमें जो प्रमुख नाम है वो है बूटा वृक्षराज, बूटा वृक्षराज। इन पे कहते हैं कि जहांगीर का विशेष कृपा पात्र था, कृपा पात्र था, बूटा वृक्षराज नाम से। एक जटमल था जिसने गोरा बादल की कथा लिखी। गोरा बादल नाम सुना या नहीं सुना? गोरा बादल की कथा लिखी। एक जगन्नाथ था जिसको जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि प्रदान की। किसको? जगन्नाथ को। इंपॉर्टेंट है ये, बार बार एग्जाम में पूछते हैं इसको, पंडित राज की उपाधि किसने? तो जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि। एक केशव दास था जिसने रसिक प्रिया ग्रंथ लिखा, केशव दास। ये सब हिंदी में भी पढ़ने हैं आपको, जो हिंदी में दे रहे हैं। तो केशव दास, इसके अलावा रतन प्रिया, कवि प्रिया, केशव दास, कवि प्रिया, रतन प्रिया, कवि प्रिया, रतन प्रिया। एक और ग्रंथ है राग चंद्रिका, राग चंद्रिका। इन सब के रचनाकार कौन थे? ये केशव दास जी थे। एक मतीराम जी थे जिन्होंने
मोतीराम जी, जिन्होंने फूल मंजरी की रचना की, फूल मंजरी की रचना की। ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ ग्रंथ हैं। इसके अलावा जहांगीर के समय में प्रमुख अंग्रेज आने वाले में यह इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एक तो हमने बात की थी फिंच की, यहाँ जो फिंच आया वो विलियम फिंच था, विलियम फिंच। ये जो विलियम फिंच आया ये हॉकिंस के साथ आया था, और इस विलियम फिंच ने अनारकली का उल्लेख किया, अनारकली का उल्लेख या अनारकली की कथा का विलियम फिंच ने उल्लेख किया। कुछ कहते हैं ना इतिहास में थी नहीं। एक आया विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, इसको जहांगीर ने उपाधि दी थी फिरंगी खां, और कुछ लोग कहते हैं वो फिरंगी खां नहीं था, ऐसा था इंग्लिश खां। ये जहांगीर ने इसको उपाधि दी और 400 का क्या प्रदान किया, मनसब प्रदान किया। ये अंग्रेज थे जिन्होंने किसके बारे में लिखा, जहांगीर के बारे में लिखा। इसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की, और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई वो अर्ली ट्रेवल इन इंडिया पुस्तक लिखी गई, अर्ली ट्रेवल इन इंडिया। वापस विलियम फिंच और विलियम हॉकिंस किसके समय में आए, ये जहांगीर के समय में आए। इसके अलावा नाम बात करें तो जॉन जोरदा का नाम मिलता है, एक मिलता है डाउटन का, एक विथिंगटन का। तो जॉन जोरदा, विथिंगटन, है ना, डाउटन, ये कुछ नाम अपने को अंग्रेजों के मिलते हैं जिन्होंने किसके बारे में लिखा, डाउटन, इन्होंने किसके बारे में लिखा, इन्होंने जहांगीर के बारे में वृत्तांत बताया। लेकिन अपने को ध्यान किसको रखना है, विलियम हॉकिंस को, और एक प्रश्न बढ़ जाए तो अपने बढ़ जाए विलियम फिंच का। ये महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो हमने भी देखी। अब बात करते हैं शाहजहां की और औरंगजेब की। तो शाहजहां और औरंगजेब के अंदर फारसी साहित्य तो हम देख लेंगे। तो शाहजहां के अंदर हमने बात करी थी पादशाहनामा की, कजविनी का ग्रंथ था ना। शाहजहां के समय में जो जीवनी लिखी गई वो पादशाहनामा नाम से लिखी गई, और किसने लिखी, तो कजविनी ने लिखी। ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल से, इसलिए मैं वापस अभी बता नहीं रहा हूं, क्योंकि पहला जो पार्ट है उसमें हमने डिटेल से पढ़ लिया है। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था चंद्रभान, उसने ग्रंथ लिखा चहार चमन। कौन सा ग्रंथ लिखा, चहार चमन। ब्राह्मण का क्या नाम है, चंद्रभान। चंद्रभान ब्राह्मण ने उस समय में शाहजहां के समय की कुछ बातें लिखी। एक शाहजहां नामा भी है जो इनायत खान ने लिखा, आगे अपन देखेंगे। शाहजहां नामा किसके द्वारा, इनायत खां के द्वारा लिखा गया। ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है शाहजहां से संबंधित। इसके अलावा एक इतिहासकार है जिसका नाम है बेनी प्रसाद। बेनी प्रसाद ने शाहजहां के काल को, बेनी प्रसाद इंपॉर्टेंट है, इसने शाहजहां के काल को, शाहजहां के काल को मध्यकालीन भारत का ऑगस्टस का युग कहा। मध्यकालीन भारत का ऑगस्टस का युग कहा। शाहजहां के काल के बारे में कहा। शाहजहां के समय में बहुत महत्वपूर्ण हमें कुछ नाम मिलेंगे। एक मिलेगा जगन्नाथ के द्वारा गंगाधर लहरी का जो है वो किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं जगन्नाथ की, उसके बाद में हम करेंगे सुंदर राय की, एक कवित्त सेनापति की भी चर्चा करेंगे, चिंतामणि, कविंद्राचार्य, ये कुछ महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के विद्वान हुए। तो सबसे पहले हम बात करें जगन्नाथ की। इस जगन्नाथ के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए वो ग्रंथ हैं रस गंगाधर और गंगाधर लहरी। ये वही जगन्नाथ हैं जिन्हें पंडित राय की उपाधि मिली थी। इसके बाद में अगर बात करें हम सुंदर राय की, तो सुंदर राय ने सिंहासन बत्तीसी की रचना की, 12 मासा की, बावनी की, सुंदर, श्रृंगार, 12 मासा, बावनी,
सिंहासन बत्तीसी, इन ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई? इन ग्रंथों की रचना सुंदर राय के द्वारा की गई। इसके अलावा अगर बात करें चिंतामणि की, तो चिंतामणि ने चिंता नहीं करें, चिंतामणि ने काव्य लिखे, जिनमें से काव्य विवेक, काव्य प्रकाश प्रमुख है। काव्य विवेक और काव्य प्रकाश प्रमुख है। एक कविंद्राचार्य जी भी हुए, इनको सरस्वती की उपाधि थी। कविंद्राचार्य इंपॉर्टेंट है। कविंद्राचार्य, इनको किसकी उपाधि थी? सरस्वती की उपाधि थी इनको। और भाई इनका सम्मान काफी था, है ना, इनका सम्मान काफी था। इनके कहने पर शाहजहां ने वाराणसी के अंदर जो तीर्थ यात्रा कर लगता था वो समाप्त कर दिया। देख लो, सरस्वती की जिसके पास उपाधि, जिसके कंठ में सरस्वती विराजती है ना, उसने कविंद्र कल्पलता एक ग्रंथ लिखा। कविंद्राचार्य ने कविंद्र कल्पलता ग्रंथ लिखा। ये सारे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण मुगल काल के अंदर कुछ ग्रंथ हैं जो आपको याद करने हैं। अगर हम बात करें शाहजहां के समय में, अंग्रेज जो आए उसमें ट्रेवरनियर प्रमुख था। ये फ्रांसीसी वह व्यक्ति था जो 6 बार आया था। कौन आया? ट्रेवरनियर। ये बहुत बार नाम मिलेगा आपको, ट्रेवरनियर। ये फ्रांसीसी था। कितनी बार भारत आया? 6 बार भारत आया। अंग्रेजों में आपको ट्रेवरनियर का नाम याद करना है। और उसने एक पुस्तक लिखी, ट्रेवल्स इन इंडिया। ट्रेवल्स इन इंडिया। देखो, नाम भी ट्रेवरनियर और ट्रेवलिंग भी कहाँ कर रहा है? इंडिया के अंदर कर रहा है। एक मनुची का भी नाम है, अपन ने बार बार मनुची की कुछ कोटेशन भी पढ़ी है। मनुची के भी नाम है। ये मनुची इटली का था और उसने एक स्टोरी लिखी, स्टोरिया डी मेगोर, है ना। मनुची किसकी बात है? मनुची। यहाँ भी प्रश्न आ सकता है, स्टोरिया डी मेगोर। ये साहब मनुची साहब कहाँ के थे? ये इटली के थे। ट्रेवरनियर कहाँ के थे? फ्रांस के थे। स्टोरिया डी मेगोर ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो उस समय के भारत के बारे में जानकारी देता है। इटली के थे ये। और इसे अगर हम बात करें तो 17वीं शताब्दी का, इस ग्रंथ को 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण। तो 2 अंग्रेजों को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एक ट्रेवरनियर और एक मनुची। दोनों किसके समय में आए? ये दोनों आए आपके शाहजहां के समय। तो वापस बात करते मनुची, स्टोरिया डी मेगोर और ट्रेवरनियर, ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक। 6 बार आता है भारत। ये फ्रांसीसी था और वो इटालियन था। अगर हम बात करें औरंगजेब के समय में, तो औरंगजेब के समय में एक टेबल देख लेते हैं अपन, क्योंकि औरंगजेब के समय में ज़्यादा हिंदी साहित्य का विकास हुआ नहीं है। एक कवि बिहारी है जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की है। अगर बात करें औरंगजेब की फारसी की पुस्तकें, औरंगजेब के समय में आलमगीर नामा पुस्तक लिखी गई। आलमगीर नामा को हम देख चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। ये शिराजी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? ये शिराजी की पुस्तक है। इसके अलावा वाकियात एक ग्रंथ है, वाकियात आलमगिरी है। वाकियात आलमगिरी है। वाकियात आलमगिरी है, फुतुहात आलमगिरी है। इन सबको हम देखेंगे। अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी साहित्य में इसके समय में मतीराम हुए, कवि वृंद हुए और कवि बिहारी हुए। बिहारी कवि ने बिहारी सतसई यानी 700 दोहे, सतसैया के दोहे जो नाविक की तीर देखण में लगे घाव करे गंभीर। अगर विदेशी की बात करें तो एक वर्नियर इतिहासकार आया था, आपको ये ध्यान में रखना है। कौन आया था? वर्नियर। वर्नियर जो है वो फ्रांसिस का एक डॉक्टर था, फ्रांस का, और ये 12 वर्ष तक था। और जब पुरंदर की संधि हुई थी, ये पुरंदर की संधि के समय उपस्थित था। पुरंदर की संधि के समय उपस्थित था। और इसने जो वर्नियर ने जो पुस्तक लिखी है वो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर का नाम से लिखी है। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। आलमगिरी नामा, वाकियात आलमगिरी, वृंद, मतीराम, कवि बिहारी और वर्नियर, ये कुछ प्रमुख
इसके समय में कवि थे, साहित्यकार थे, जिनकी हमने चर्चा कर ली है। आगे हम बात करते हैं, एक टेबल की महत्वपूर्ण टेबल है और अपने को वही देखनी है। अब ये टेबल अगर अपने को याद है तो इसी में से प्रश्न आने हैं। जो शेष प्रश्न थे वो हमने देख लिए। अगर हम बात करें, मैं औरंगजेब से शुरुआत करूं यहाँ, क्योंकि बाकी हमने देख लिए हैं, तो औरंगजेब से शुरुआत करें तो यहाँ बात करें हम अगर आलमगीर नामा की, तो ये मिल्ला मोहम्मद शिराजी, काजिम शिराजी की पुस्तक है। आतिम खान भी इसी के अंदर आता है, इसी ने लिखी है मासिर आलमगिरी। मासिर आलमगिरी, ये मासिर आलमगिरी है, ये मोहम्मद साकी मुश्ताक खान ने लिखी है, मोहम्मद साकी मुश्ताक खान ने। और इस मासिर आलमगिरी को मुगल साम्राज्य का गजेटियर भी कहते हैं। गजेटियर, देखो गजेटियर अपन ने पढ़ा था, अकबरनामा में पढ़ा था, तो अकबरनामा की तुलना का ग्रंथ है मासिर आलमगिरी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये मुगल साम्राज्य का क्या है, गजेटियर है, इतना इंपॉर्टेंट है। मासिर आलमगिरी के बाद अगर बात करें तो वाक़ियात आलमगिरी, वाक़ियात आलमगिरी अकील खान ने लिखी। और इस अकील खान ने जो चारों भाइयों के बीच में तख्त के लिए लड़ाई हुई उसका वर्णन किया है। शुजा, मुराद, है ना, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में तख्त के लिए लड़ाई हुई, उसमें इसमें विस्तार से वर्णन किया है कि कौन कौन सी घटनाएं उसमें घटी थी। एक है फुतुहात आलमगिरी, फुतुहात आलमगिरी, इसमें मालवा का और राजपुताना का इतिहास हमें मिलता है। ये ईश्वरदास जी लिखते हैं, मालवा और राजपुताना का इतिहास इसमें मिलता है। फुतुहात आलमगिरी ले लिया। मुंतखब उल लबाब, है ना, मुंतखब उल लबाब में बाबर से लगाकर जो रंगीला है, मोहम्मद शाह रंगीला, वहां तक का इतिहास है इस मुंतखब उल लबाब में। तो अब ये लिखने वाला जो था उसका मूल नाम था मोहम्मद हाशिम। क्या नाम था मूल? मोहम्मद हाशिम। इस मोहम्मद हाशिम ने क्या किया था, ये ग्रंथ काफी समय तक किसी को दिखाया नहीं, बताया नहीं। बाबर से लगाकर मोहम्मद शाह रंगीला तक का इतिहास लिख दिया, लेकिन ये ग्रंथ किसी को बताया नहीं। तो जब मोहम्मद शाह रंगीला को पता चला कि इतना बढ़िया इतिहास पढ़ा है, तो उसने इसको उपनाम दिया। वो उपनाम क्या था? खफी खां, क्योंकि इसका मूल नाम क्या था? मोहम्मद हाशिम। बाकी हम ये जो पुस्तकें हैं लगभग हम देख चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये चार हमने बात करी। तुजुक बाबरी बाबर की है, इसके साथ में हमने मुबैयान की बात करी थी, कानून हुमायूनी, कुंदामीर की चार पुस्तकें पढ़ी थी हमने। लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट है और मैं टिक कर देता हूँ, जो अपने को बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, तुजुक बाबरी आपको याद, कानून हुमायूं नामा, इसके बाद में तारीख शेर शाही, तारीख नफाइसुल मासिर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंतखब उत्तवारी कई बार आ चुका है परीक्षाओं में, अकबरनामा तो खैर अपने को ध्यान में रखना ही है, महासिरे जहांगीरी, तारीख अल्पी, 1000 साल इतिहास जो इस्लाम के पूरा होने की खुशी में हमने बात की थी, दाऊद की, नकीब की और बदायूनी ने इसमें संशोधन किए थे। पादशाह नामा के अंदर लाहौरी का ध्यान करना है, कजविनी का ध्यान करना है। पादशाह नामा के बाद में शाहजहाँ नामा, इनायत खां याद करना है हमारे को, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी आलमगीर नामा और मासिर आलमगिरी इम्पोर्टेंट है, और मुंतखब उल लबाब आपको याद करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ ग्रंथ हैं जो आपको, पुस्तकें हैं वो कंठस्थ होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कंप्लीट का स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपको याद हो जाएगा बिल्कुल, और इसको कंठस्थ करना ही है। अगर मुग़ल साहित्य में पहला वीडियो देखने के बाद और कुछ अंग्रेज़ जो उस समय में आए, हिंदी साहित्य का प्रश्न नहीं आता है, तो इसी लिस्ट में आपको कुछ पुस्तकें देखने को परीक्षा में ज़रूर मिलेगी। आप इसको पूरा कर लीजिए। लगभग 2-3 वीडियो में जो हिंदी साहित्य के अलावा हमने करा है वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। ये फारसी की पुस्तकें ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप इस स्क्रीनशॉट को ले लें। जो मैंने टिक मार्क किए हैं वो विशेष तौर पे आप याद रखें। हम जब टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे तो उसमें क्वेश्चन आंसर में भी आपको इसको कराएंगे, तो आप इसको कंठस्थ करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ये क्लास जुड़े रहें दिशा राइज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।